कि मैं पंजाब नूं अगे लेके जाना चाहता हूं। मैनूं तुसीं मुख मंत्री बनाता, मेरे भांडे विच तां इन्नी जगह भी नहीं सी जिन्नी तुसीं पाती है। लेकिन हुण मैं उन्हां दे भांडे भरना चाहता जिन्हां दे भांडे अज तक नहीं भरे, खाली पे ढीक रहे पाड़े। मैं उन्हां पंजाबियां नूं, उन्हां पंजाब दे नौजवानों नूं अगे लेके जाना चाहता जिन्हां नूं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। मैं उन्होंने अपॉर्चुनिटी देना चाहता कि आओ आ स्टेज खाली है, तुसीं बैठो। जे मैं बन सकदा मुख्यमंत्री जिहदा बाप दादा रहा ही कुछ नहीं, जिहदा बाप दादा कदे मंत्री नहीं रहा, मुख्यमंत्री नहीं रहा, सोच ही नहीं सी, फिर तुसीं क्यों नहीं बन सकते? यार तुसीं तां मेरे नाल सारे चंगे हो। ਜਿਹੜੇ मेरे हालात सी, जे उन्हां हालातां 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ रखा तो तुसीं बहुत उपर हो, तुसीं मेरे तो बहुत अगे जा सकते हो। नौजवानों, तुसीं पंजाब नूं अगे लेके जाओगे, बहुत संघर्ष करना पएगा। अंबेडकर वाल नूं देख के सोच रखनी पएगी। वो अंबेडकर जी ने लॉ कर लिया सी, आखिरी बाहरों डिग्री ले ली, लेकिन फिर इकनॉमिक्स पढ़न लग गए। वो कहंदे इहदे विच भी महारत करनी है, हर चीज़ दे विच महारत तुहानूं लेके आनी पएगी, तां तुसीं अगे वधोगे, तां पंजाब तरक्की करेगा। ਜਿਹੜਾ थल्ले बैठा है उस नूं खिच के उपर करना है, उन्होंने नाल लियाउणा है, खड़ा करना है, तां तुहाडी ताकत होएगी। एक दूजे की ताकत दे नाल पंजाब अगे वधेगा, सदभावना दे नाल। सो अज असीं 150 करोड़ रुपया लगा के अंबेडकर साहब का म्यूजियम इत्थे तैयार कर रहे, ताकि मेरे पंजाब दे, देश दे, दुनिया के लोग आके देखण ते उस तो सीखण कि किस तरह अगे बढ़ना होंदा है ते क्या क्या उन्होंने गुण सी, उन्होंने ग्रहण करन, किस तरह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखिया, किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन की क्या भावना है, किस तरह एकता अते अखंडता देश की कायम रखना है, किस तरह असी अपने देश नूं मूहरे रख के देश के झंडे नूं बुलंद करना है, वो असी इस म्यूजियम विचों आके देखांगे ते सिखांगे ते अगे बढ़ांगे। मैनूं हुणे इत्थे बोल रहे सी कि जी इनू सारा कुछ ये आर्कीटैक्ट इन्हां ने कीता है। ऐसी डिस्कस करन लगे कि जी म्यूजियम बनाना मेरी दिल की सोच है भी आपां बनाउणा। मैं धन्नवाद करदा पिछले मुख मंत्री जी का, मैं उन्होंने जाके कहा, वो कहंदे बनना जरूरी है, बनाओ। मैनूं उन्होंने हल्लाशेरी दी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि बनाओ चन्नी जी, तुहाडी सोच है, तुसीं करो। मैं कहा जी ये वास्ते असीं पैसे भी आप ही अरेंज कर लांगे। 150 करोड़ रुपया यूनिवर्सिटी दे रही है, यूनिवर्सिटी का एसेट भी है। मैं यूनिवर्सिटी के सारे लोगों को धन्नवाद देना चाहना कि तुहाडा भी एसेट है, ये तुहाडा ही है, तुसी ही इत्थे चलाउणा ते तुहाडी ही जमीन ते बन रहा है। तुसी 10 एकड़ इस वास्ते दिती है, मैं तुहानूं 50 एकड़ इस पिछे तुहाडे वास्ते होर लैके देना, इस तुहाडे काम वास्ते। सो जदों असीं इहनूं बनाउण लगे, सोचण लगे, क्या मैं क्या यार इनू इस तरह का बनना कि दूर से पता लगे कि ये हिंदुस्तान का निशान है। एक ये हिंदुस्तान ये झलकता होवे, साडा कॉन्स्टिट्यूशन ये झलकता होवे, अंबेडकर साहब इस तरह झलकता होवे। मैनूं कहंदे जी किस तरह बनेगा? मैनूं कोई एंबलम दे गया सी एडा, उहदे थल्ले इदां पिलर ला के उपर एंबलम लग्या होया सी, जिस तरह वो उपर लग्या होया। मैं वो चक के इन्हां दे मूहरे आ रखता, मैं क्या आपां इस तरह ही बनाना है। साडा देश इहदे जो झलकदा होवे, उहदा चिन्ह इहदे जो झलकदा होवे, अंबेडकर दा उहदी झलक मिले उहदी बिल्डिंग चों ही, अंदर लेके तो जाके पता ही लगना। मैं अंबेडकर जी का बड़ा धन्नवादी हाँ, इन्होंने ये साड़ी बड़ी मदद की, इन्होंने भी असी सारा दिखाया। सो असी अंबेडकर जी नूं इत्थे उन्हां दा म्यूजियम बना के पूरे वर्ल्ड क्लास का म्यूजियम बहुत वधिया इस नूं बनाया जाएगा। 150 करोड़ रुपया इहदे च लगेगा। इस दे नाल नाल उन्हां दे नाम ते, क्योंकि जे असी किसी गरीब नूं उपर चुकना चाहुंदे हैं, आटा दालां दे नाल उह नहीं उहने चक होना। तुसीं रोज़मर्रा दी आटा दाल दे दो उहनूं, उहने आटा दाल खाड़ियां अपना सौ जाने। लेकिन जे उहदे बच्चे नूं तुसीं पढ़ाई देती, वो आपे बड़ा होके आपे अगे आके अपनी भी गरीबी चक देगा, अपने माँ बाप की भी चक देगा। इस करके एजुकेशन सिस्टम नूं स्ट्रेंथन करना है।
सब तो बड़ी चीज ही एजुकेशन है। मेरा बापू मैनू पढ़ाया, मेरे भाइयों को पढ़ाया, एक मेरा भरा डॉक्टर है, एक चीफ इंजीनियर रिटायर होया, एक मैं है, एक मेरे तो छोटा है। लेकिन एजुकेशन उहदी सोच सी, अंबेडकर दी सोच उहदे च सीगी, साडे च आ गई। अंबेडकर दी सोच सी कि जी पढ़ो, पढ़ोगे कित्थे ते जे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पढ़ाई दे बच्चों वास्ते, गरीबां वास्ते, मिडल क्लास के लोगों वास्ते, ਜਿਹੜੇ फीसां नहीं दे सकते बड़ियां यूनिवर्सिटियां दियां, वो कित्थे ते पढ़नगे। इसलिए असी बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, पढ़ाई दे इंस्टीट्यूशन देने। इत्थे असी एक IIM दे नाल मिल के मैनेजमेंट कॉलेज बाबा अंबेडकर साहब के नाम से अज ही मैं घोषणा करना कि इत्थे स्थापित करा। ਉਹਦਾ नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होएगा। IIM ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ IIM ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਅੰਬੇਡਕਰ ਥਾਟਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੈਂਟਰ ਫॉर ਰਿਸਰਚ इन इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट, एक ये इत्थे बनावांगे। एक मैनेजमेंट का कॉलेज बनेगा। एक जिस तरह डिंपा जी ने दसिया सी चमकौर साहब दे विच स्किल यूनीवर्सिटी बना रहे हैं। 2 मैडिकल कॉलेज जिहड़ी गल करके गए साडे सत्कारयोग MLA साहब राणा जी, उन्हां दी असीं बड़ी छेती शुरुआत कर दांगे राणा जी, इहदे देर नहीं लगेगी। क्योंकि मैं हमेशा कहंदा कि जे साडे सरकारी स्कूलों के विच साइंस ही नहीं है, जे मैडिकल कॉलेज दियां ग्रुप ही नहीं है, फिर साडे गरीबां दे जिहड़े मिडल क्लास के लोगों के डॉक्टर ते इंजीनियर कित्थों बनने। ऐसी पंजाब दे स्कूलों के विच साइंस ब्लॉक ते मैडिकल एजुकेशन का ब्लॉक बनावांगे सारियां च, ताकि डॉक्टर इंजीनियर चंगे पैदा होण। ते जिहड़े 2 इत्थे मैडिकल कॉलेज बन रहे, एक ਇੱਥੇ ਬਣੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਣੇਗਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਆਵਾਂਗੇ ਰਾਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪੜੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ 550ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਸੰਭੋ, तो मैनू इस गल की खुशी है कि वर्ल्ड वाइड इस गल की प्रशंसा हुई कि पंजाब सरकार ने जो गुरु नानक साहब का जन्म दिहाड़ा मनाया, जन्म साल मनाया, बहुत जबरदस्त उसकी शोभा चारे पासे सरकार को मिली। उत्थे साडी एक बिल्डिंग पई है, उहदे विच एक सुल्तानपुर लोधी असीं एक ITI कॉलेज खोलांगे। ये भी मैं ऐलान करके जा रहा, तो बड़ी छेती असीं इसे साल तो क्लासां शुरू कर देणियां। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਭੁਲੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ITI ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ 11 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ, 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁਲੱਥ ਦੇ MLA ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਗੂ ਹੈ, ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ, मैं उसका सत्कार करदा। इन्होंने मैनू कहा कपूरथले वास्ते 10 करोड़ रुपया कपूरथले के शहर में असीं देवांगे। इन्हां मूहरे थान सिट देना, जिथे जिथे सुहा के जिहड़ा जिहड़ा कुछ पाउणा पा लवे। एक 4 करोड़ रुपया इन्हां नूं चाहीदा है, कुछ तारां शिफ्ट करनी है, वो भी इन्हां पास पहुँचेगा। सो एक विजन दे नाल, एक सोच दे नाल, अगांह वधू सोच दे नाल पंजाब नूं अगे लेके जाना है। मेरे पास रोड मैप है। मैनू इस गल दी मैं तैयारी करदे बड़ी देर हो गई है कि किस तरीके दे नाल पंजाब नूं अगे वधाना है। लेकिन पंजाब नूं जिहड़ी जोकां चिंबड़ियां भी हैं कि किसी दफ्तर जाओ, कहंदा जी अखां कन्नों नहीं झाकी जांदा जद तक थल्ले टेबल दे थल्ले नूं पैसे नहीं मिल जाते। ये चीज़ नहीं बर्दाश्त होनी मेरे ते, ये नहीं हो सकता।
ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ MLA ਵੀ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦੇ। ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22% ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਦੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡੰਪ ਖਰੀਦਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਓ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਟੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਅਗਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਕਾਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਝੁਕ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ VIP ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ VIP ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ? ਕਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮਿਲਣਾ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? 1000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰ, 200 ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਕਮਰੇ ਜਿੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਪੈਸਾ। ਉਈਓ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਿਆ ਬਣਿਆ, ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾਇਆ ਹੋਇਆ?
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਾਂ, ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्या करना 1000 बंदा, 5-7 10 बंदे चलो ठीक है। कई जगह लोग भी ज़्यादा अगे ਨੂੰ आ जाते हैं कि मिलना ही जरूर है, मिलना जरूर है, थोड़ा तरीके नाल उन्होंने सैट कर देंगे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। सिंबल बन गया एक कि जी गनमैन इन्ने ज़्यादा पिछे। हुण मैं सुखबीर बादल थोड़ो है यार भी मैं दिखाना कि जी एड्डी बड़ी कानवाई आ रही है, क्योंकि लोगों के पिछे लगती नहीं, वो इन्हों की लाई फिरी जाते हैं। पब्लिक उन्होंने नाल तुरने को तैयार नहीं। वो कहते चलो यही 1000 बंदा पिछे सिक्योरिटी के नाम पर पिछे तोड़ लो। इस करके नौजवान वीरो ये समझ लो थोड़ा भरा मुख्यमंत्री है तो थोनों एडजस्ट करना है। ये समझ लो कि जिन्नी समर्था नौकरियां दी पंजाब सरकार कोल है उन्नी तो मैं 4 महीनों च भर देनी। मैं अज इन्होंने कहा भी लाख नौकरी होर कड्डो। आ तुसी देखो साडे पिछे मेरी इन्नी लड़ाई हुई, हुण एक मंत्री की जिन्नी कैबिनेट चलती उन्नी की चलेगी ना। कहते जी क्लास डी दियां नौकरियां आउटसोर्स करनियां। मैं क्या भी क्लास डी दियां काहते करनियां, फिर क्लास ए दियां भी कर लो। क्लास डी दे विच हुण गरीबे भर्ती हुंदा चपड़ासी, होर तां किसी ने लगना नहीं। ड्राइवर टैक्नीशियन जिन्ने क्लास डी दे विच है वो मेरे डायरैक्टर बैठे, मैं इन्हां दी फाइल पर लिख के भेजिया भी नहीं इस तरह हो सकता। हुण मैं कर देना। हुण मेरे पास आ गई वो कल क्लास डी दे भी रेगूलर भर्ती होणगे। वो किते होर ते आए हैं, वो काहते नहीं भर सकते भी। या फिर ए क्लास वाले भी आउटसोर्स कर लो, बी वाले भी आउटसोर्स कर लो। अफसर तो लगेगा पक्की तनख्वाह पर 2.25 लाख रुपया, जिहदी 11,000 तनख्वाह है वो आउटसोर्स पर लगेगा। सारी उम्र ऊपर ते तलवार लटकती रहिंदी है कि जी अज कट दें अज कट दें, क्योंकि नौकर तो आउटसोर्स है या कंट्रैक्ट ते है। चपड़ासी कोई आम चीज़ नहीं है, टैक्नीशियन ड्राइवर कोई आम चीज़ नहीं है। ये भी असी उहदे परे भरने हैं, रेगूलर भरने जिस तरह दूसरे भरते। सो मैं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले गया कुछ। थोड़ा बहुत धन्यवाद। परमात्मा तुहानूं तरक्कियां बख्शे। अंबेडकर जी की सोच उन्हां दे दसे हुए रास्ते ते असीं चलीए। संविधान दे हिंदुस्तान दे संविधान नूं तकड़ा रखिए, देश दे विच निष्ठा रखिए, देश दे विच एकता बनी रहे। कोई साडे वल नूं झाकदा नहीं, कोई पाकिस्तान साडा बैरी नहीं बन सकदा जे असीं आप इकट्ठे रहांगे। इस करके एकता रखो, तकड़े होकर देश नूं अगे ले जाण लई नौजवान अगे आवे ते आपां सारे अपने सूबे नूं इन्ना वधिया बना दिए कि लोग कहण भी ए पंजाब करां की सिफत तेरी, शाना दे सब समान तेरे। बहुत अज मैनूं बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मुख सेवादार दा अहुदा संभालण तो पहलां दे नाल लगदी पहली बार अपने लिए चानन मुनारा डॉक्टर अंबेडकर जी का म्यूजियम का उद्घाटन करने का माण प्राप्त कर रहे हैं। अंबेडकर साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिस तो सानू प्रेरणा मिलती है कि तुसी किसी भी गरीब लताड़े होए कजिही जी हालत विच भी पैदा हो, तुसी शिखर ते पहुंच सकते हो। जरूरी नहीं तुहानू बहुत चंगा एनवायरनमेंट मिले अगे बढ़न वास्ते। संघर्ष, दृढ़ता, निष्ठा होनी चाहिए है अगे बढ़न लई, ते तुसी अगे बढ़ सकते हो। बिल्कुल गरीब परिवार च पैदा होके उन्होंने शिखर की पढ़ाई की, और सब तो बड़ी गल यह है कि अखीर तक पढ़ते रहे अपने जीवन दे विच। अपने आप को स्ट्रेंथन करना लगातार जारी रखना चाहिए। नौजवान
ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਐ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਆ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ, ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਤ ਕਹੇ ਜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से परवान होती है। हौसले रखने पैणगे नौजवानों नूं अगे बढ़न वास्ते। मैं भी इसी तरह पढ़िया इन्हों देख देख के। मेरे पास भी इन्ने साधन नहीं सी, लेकिन मैं पढ़िया है और अज तक पढ़ रहे हैं। अपने आप को हर रोज कोशिश करदा है कि अपने आप को स्ट्रेंथन करा, ताकत लेके आवा अपने आप च। खाली दिमागी जिस्मानी हर तरह की कोशिश तुहानू करते रहना पेगा। जब मैं पढ़न जांदा सी तां मैनू पहला बापू दे नाल टेंट लाउण जाना पैंदा सी सवेरे सवेरे, फिर स्कूल जांदा सी मैं या कॉलेज। जब मैं कॉलेज विच सी तां 2 मझां दा टोका एक हफ्ते दा करके रख के जाना पैंदा सी घर, जिहड़ा बाद दे विच चलदा सी ते अगले हफ्ते फिर आके करना है। ये मेहनत लगातार इस तरह इन्हां हालातां चों भी तुसीं अगे निकल सकदे हो। मैं उन्हां नौजवानां नूं उन्हां नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं हालातां चों अगे वध सकदे हो, तुहाडा टीचा होना चाहिदा है। मेरी स्कूल दे विच कदे फीस ही नहीं लगी। पहला तो रिजर्वेशन करके माफ होंदी सी, उस तो बाद मैं खेलन लग गया। कॉलेज दे विच मैं सिर्फ एक बार फीस दिती है, उस तो बाद स्पोर्ट्स बेस ते मेरी एडमिशन रही है। 26 रुपये मेरी टोटल फीस लगती सी साल दी। फीस भी फ्री ते कपड़े भी फ्री। 150 रुपया मैनू नाल कॉलेज स्टैपन दिंदा सी पढ़न दा। उन्हां दे कॉलेज दे विच 150 रुपये दे नाल ही मैं अपना खर्चा करता सी। मैं अपने मापियां ते फिर कदे पैसा नहीं लिया। जब मैं 10वीं क्रॉस कर गया फिर वजीफे परे काम चलिया। अब वजीफा खेडां दा, उहदे नाल पढ़दा सी। मैं हैंडबॉल खेडदा रहा, 3 बार ऐसी गोल्ड मैडल जित्तिया हैंडबॉल दे विच पंजाब यूनीवर्सिटी तो। पहला मैं BA की, फिर लॉ कर लिया। जब मैं पहली बार MLA बनया तो मैं MBA की PTU तो, मैं तो स्टूडेंट भी हैं। जब मैं दूसरी बार MLA बनया तो मैं पंजाब यूनीवर्सिटी तो MA की पोलीटिकल साइंस दी। जिस दिन टिकटां वंडणियां सी, देखो तुसीं हैरानी की गल, उधर टिकटां वंडने की मीटिंग होनी सी, उधर मेरा पेपर सीगा। मैं कहा जी मैं तो पेपर जाना। कहते कल नूं मीटिंग है, नहीं मिस कर सकता। मैं कहा पेपर भी नहीं मिस कर सकता। कितनी ग्रेटनेस है राहुल गांधी दी। कहते मेरा जहाज ले जा। मैं उन्होंने जहाज पर आ गया। मेरा भी निश्चा सी, उहदी भी दयालता सी कि मैनू जहाज देता अपना। मैं उन्होंने जहाज पर आके अपने टीचर नूं उत्थे ही बुलाया। रास्ते में असीं पढ़ते आए, सवेरे पेपर दिता, सारी रात सुता नहीं, पेपर दे के मैं फिर मुड़ गया। MA पास हो गया।
ਹੁਣ ਮੈਂ PhD ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਾਤ ਮੈਂ 2 ਵਜੇ ਵਿਹਲਾ ਹੋਇਆ, 2 ਤੋਂ 3 ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ।